नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूरसागर सार के विषय में, जिसके संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। पिछले 2 वीडियो में हमने इनके कुछ पदों की व्याख्या की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम सूरसागर सार के कुछ परीक्षोपयोगी पदों की व्याख्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा पद है, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरे चोलना, कठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भ्रम भोयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि ते ताल, माया कोकटि फेरा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछि दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या, दूरी करो नंदलाल। तो इसकी जब आप व्याख्या करेंगे तो वह इस प्रकार होगी, हे गोपाल, माया के वश में होकर मैं बहुत नाच चुका। नृत्य के जिस प्रकार से साज होते हैं, यानी जो वाद्य यंत्र उसके साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक उसी तरह मैं बहुत अधिक माया के वशीभूत होकर नाच चुका हूँ। मैंने काम तथा क्रोध का जामा तथा कंठ में विषय वासनाओं की माला पहन रखी है। मेरी इस गति से महामोह के नूपुर बजते हैं, जिनसे निंदा का रसीला शब्द निकलता है, जो माया से भ्रमित होने के कारण मुझे आनंदप्रद जान पड़ते हैं। यानी जब तक मैं माया के अधीन हूँ, ये सारी ही चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। भ्रम रूपी भोयन से युक्त मन रूपी पखावज, मृदंग से शरीर के अंदर तृष्णा रूपी नाद उत्पन्न होता है, जिसके विभिन्न और विविध प्रकारों के तालों पर बेमेल होकर विसंगत गति के साथ मेरा मन नाचता है अथवा नृत्य करता है। मैंने कमर से माया रूपी फेटे बांध लिए हैं तथा मस्तक पर लोभ का तिलक, जो हमारा मस्तक होता है उस पर मैंने लोभ का तिलक दे रखा है। इस प्रकार माया के वशीभूत होकर मैंने जल तथा स्थल में स्मरणातीत काल से करोड़ों प्राणियों के रूप में जीवन धारण किया है और न जाने कितनी ही कलाएं दिखाई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास जी ये कहना चाहते हैं कि विभिन्न रूप धारण करने के बाद भी जो ये माया का फेरा है, यह मुझसे छूटता ही नहीं है। यह तभी छूट पाएगा जब मेरे ऊपर नंदलाल की कृपा होगी। सूरदास की सारी अविद्या को दूर कर दीजिए, ऐसा सूर कहते हैं, अर्थात उन्हें इस माया से मुक्त कर दीजिए। दूसरा हमारा पद है, वैसे 35वां पद है ये, ठीक है, सूरसागर सार में, लेकिन आज की वीडियो में यह दूसरा है। सबे दिन गए विषय के हेतु, तीनों पन ऐसो ही खोए, कैस भये सिर सेत, आखिन अंध स्वप्न नहीं सुनियत, थाके चरण समेत, गंगा जल तजि पियत कूप जल, हरि तजि पूजत प्रेत, ऐसो प्रभु छाड़ी क्यों भटके, अजहु चेति अचेत, राम नाम बिनु क्यों छूटोगे, चंद गहे जो केत, सूरदास कछु खरच न लागत, राम नाम मुख लेत। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि जीवन के सारे दिन विषय वासनाओं के चक्कर में ही बीत गए। बीती हुई तीनों अवस्थाएं, यानी उनका जो बाल्य, कौमार्य और यौवन, मैंने व्यर्थ में ही इन तीनों को खो दिया और अब मेरे
सिर के केस श्वेत हो गए हैं, आँखों से मैं अंधा हो गया हूँ, कानों से सुनाई नहीं पड़ता तथा चरणों सहित सभी अंग शिथिल हो गए हैं। किंतु माया के द्वारा वशीभूत जो मेरा मन है वह गंगा का जल छोड़कर कुएं का पानी पीता है। अर्थात आज भी यह माया को त्याग कर भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होता है। भगवान का परित्याग कर आज भी यह प्रेत पूजा करता है। जो मन, वाणी और कर्म से श्याम का भजन करता है उसे वे चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु का त्याग करके अचेत, हे मन तुम क्यों भटक रहे हो? अब भी चेत जाओ अर्थात संभल जाओ। राम नाम का स्मरण किए बिना तुम आवागमन से यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तुम उसी प्रकार काल की ग्रास हो जैसे चंद्रमा केतु ग्रस्त होता है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि राम का नाम मुंह से लेने में कुछ खर्च भी तो नहीं लगता, अर्थात फिर भी तुम राम का नाम क्यों नहीं लेते हो? अब हमारा तीसरा जो पद है आज का, हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी छोटा और महत्वपूर्ण बनाया है मैंने। इस प्रकार है, जा दिन मन पंछी उड़ी जे है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जे है। या देही को गर्भ न करिए, श्यार काग गिद्ध खेहे। तीनति में तन कृमि के बिष्टा, केवे खाग उड़ा है। कह वह नीर कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखावे। जिह लोगन सो नेह करत है, ते देखी घिने है। घर के कहत सबारे काड़ो, भूत होई घर हेवे। जिन पुत्रहिनी बहु प्रतिपाल्यो, देवी देव मने है। तेले खोपरी बांस दे, शीस फोरी बिखरे है। अजहु मूड करो सत्संगति, सत्तानी में कछुपे है। नर वपुधारी नाही जन हरि को, जमकी मार सुखे है। सूरदास भगवंत भजन बिन, वृथा सु जन्म गवे है। इसका अब हम भाव समझेंगे। अर्थात हे मन, जिस दिन प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएगा, अर्थात जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, जिस दिन तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे, उस दिन तुम्हारे शरीर रूपी वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। अर्थात तुम्हारी संपूर्ण कायिक सौंदर्यता समाप्त हो जाएगी। इस शरीर पर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्राण छूटेंगे इसे श्यार, कौवे, गिद्ध आदि खाएंगे। शरीर का 3 में से एक परिणाम होगा, अर्थात या तो गाड़े जाओगे और सड़कर यह कीड़ों में परिणत होगा, या श्यार, गिद्ध आदियों के द्वारा खाया जाएगा और यह शरीर मल बन जाएगा, या जलाकर खाक बनकर उड़ जाएगा। शरीर की यह आभा जो है, शरीर की यह आभा और सौंदर्य और वह रंग रूप सब समाप्त हो जाएगा। ये कहाँ दिखलाई पड़ेगा? जिन लोगों से तुम अपार स्नेह करते हो, वे ही लोग देखकर, यानी तुम्हारे मृत शरीर को देखकर या तुम्हारे सड़े हुए शरीर को देखकर तुमसे घृणा करने लगेंगे। घर के लोग कहेंगे कि शीघ्र ही इसे बाहर निकालो, नहीं तो भूत बनकर पकड़कर खाने लगेगा। जिन पुत्रों का बड़ा प्रतिपालन तुमने किया था और उनकी कुशलता के लिए तुमने अनेक देवी देवताओं की मनौती मानी थी, वे ही तुम्हारी खोपड़ी पर बांसों से प्रहार करके उसे तोड़कर बिखरा देंगे। हे मूढ़ अर्थात मूर्ख, अब भी सत्संगति करो, संतों में तुम्हें
कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगा। मनुष्य का शरीर धारण करके जो भगवान का भक्त नहीं होता उसे यमराज काल का दंड सहना पड़ेगा। अंत में सूरदास कहते हैं कि हे मनुष्य, भगवान के भजन के बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात अपने मन को भगवत भक्ति की ओर अग्रसर करो। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो की श्रृंखला में हमने 3 महत्वपूर्ण पदों की चर्चा की। ये तीनों ही जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो अगली वीडियो में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कुमाऊं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित कोई जानकारी अगर आपको चाहिए होती है या कोई विशेष पुस्तक पर आपको वीडियो चाहिए होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।